Brought to you by Sensodyne AC Pro. क्या आजकल जब भी आप कुछ खाते या पीते हैं तो दांतों में करंट सा लगता है, खास तौर पर कुछ ठंडा या फिर गर्म खाने पर? क्या आपके दांतों का रंग बदलने लगा है और क्या आपके दांत चिटक रहे हैं? अगर इन सवालों का जवाब है हाँ, तो आज का सेहत आपके बहुत काम आने वाला है। हम रोज कितना कुछ ऐसा खाते पीते हैं, जैसे मीठा, रसीला, कोल्ड ड्रिंक, सोडा, बिना ये जाने कि इनका हमारे दांतों पर क्या असर होता है। इनसे आपके दांतों में हो रहा है एसिड इरोजन। ये क्या होता है? हमारी रोज की किन आदतों से ऐसा होता है? एसिड इरोजन होने पर दांतों का क्या हाल होता है और इससे कैसे बचा जाए? और भी बहुत कुछ हम आज जानेंगे सेहत के स्पेशल एपिसोड में। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर अनुराग राय, सीनियर ऑर्थोडोंटिस्ट, प्रोफेसर एंड हेड इन ऑर्थोडोंटिक्स, गवर्नमेंट पटना डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में। बिहार और झारखंड में इनकी अपनी डेंटल प्रैक्टिस भी है। डॉक्टर अनुराग, आपका बहुत बहुत स्वागत है ललन टॉप पर। ललन टॉप के सारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। डॉक्टर अनुराग, सबसे पहले तो आप हमारे ऑडियंस को अगर बहुत ही आसान भाषा में ये समझा दें कि दांतों में ये एसिड इरोजन का मतलब क्या होता है। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। एसिड को हम हिंदी में अम्ल बोलते हैं और ये दो चीजें होती है, अम्ल और क्षार। यानी अम्ल मीन्स एसिड एंड बेस मीन्स क्षार। तो अगर आपके खाने पीने में एसिड की मात्रा, एसिडिक फूड की मात्रा ज्यादा है, या आप कोई भी सिट्रस लिक्विड या जूसेस ज्यादा पीते हैं, तो उससे हमारे दांतों के ऊपरी सतह को नुकसान होता है और जो बाहरी सतह इनेमल होता है वो धीरे धीरे गलने लगता है। और इसके कारण आगे चल करके हमें क्या फील होने लगेगा? हमें बहुत ही ज्यादा सेंसिटिविटी या कनकनाहट, या लेमैन की टर्म में जिसे झंझनाहट बोला जाता है, वो हमें फील होने लगता है और जिसके कारण आप खाना पीना कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो डॉक्टर अनुराग, हमारी रोज की किन आदतों की वजह से या किन गलतियों की वजह से, या अगर कारणों की बात करें, किन कारणों से ये एसिड इरोजन होता है हमारे दांतों में? देखिए, एसिड इरोजन तो शुरू हो जाता है सुबह सुबह ही। जब आप रगड़ के अगर ब्रश करते हैं तो उससे इनामल की ऊपरी सतह घिसने लगती है। उसके बाद आप अगर ज्यादा अपने खाने में कोई भी एसिडिक कंटेंट लेते हैं, या तो इवन वो पेशेंट्स जिन्हें गर्ड यानी गैस्ट्रो इजोफेगल रिफ्लक्स डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम है, या तो एक प्रॉब्लम होता है जिसमें पेशेंट्स को उल्टियां होती हैं बार बार, तो उसके कारण क्या होता है कि इवन हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जिसे हम गैस्ट्रिक एसिड बोलते हैं, और वो खाने को पचाने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और वो रीगर्जिटेट करके यानी ऊपर आकर के हमारे मुंह के अंदर आ जाता है और जिसकी वजह से हमारे दांतों का इनामल गलने लगता है। हम सबको पता है कि हमारे दांत के 3 हिस्से होते हैं। सबसे बाहरी होता है इनामल, सेकंड लेयर होती है डेंटिन, और तीसरा जो बीच का खोखला हिस्सा होता है उसमें हमारे दांत के नस और खून की नलियां होती हैं। तो इनामल होता है उसमें नसें नहीं होती हैं, लेकिन अगर एसिड के कारण इनामल ऊपर का धीरे धीरे गलने लगे या घिसने लगे तो हमारा डेंटिन एक्सपोज हो जाता है और उसमें अगर कुछ भी एसिडिक कंटेंट, या तो हम बहुत बार खाना खा के ब्रश नहीं किए हैं तो उसके कारण मुंह में जो जीवाणु होते हैं वो धीरे धीरे जो खाने के पदार्थ हैं उसको तोड़ करके एसिड बनाने लगते हैं और वो हमारे डेंटिन पे असर करते हैं, जिसकी वजह से शुरुआत में हमें सेंसिटिविटी होती है और आगे चल के ये बहुत ही तकलीफदेह दर्द में चेंज होने की क्षमता रखती है। डॉक्टर अनुराग, हमें से बहुत लोगों को कोल्ड ड्रिंक पीना बहुत पसंद है, सोडा, फिजी ड्रिंक्स, ये सब पीने में मज़ा तो बहुत आता है, पर क्या इनसे भी हमारे दांतों पर असर पड़ता है और ये एसिड इरोजन होता है? बिल्कुल। देखिए, कोल्ड ड्रिंक, सोडा, ये सारी चीजें दांतों के लिए बहुत खतरनाक, दांतों के लिए क्या, मैं तो यही कहूंगा कि हमारे शरीर को काफी नुकसान पहुंचाती हैं और हमें इन सब से बचना चाहिए। मुझे आज भी याद है कि कुछ सालों पहले एक वीडियो काफी पॉपुलर हुआ था जिसमें एक दांत को कोल्ड ड्रिंक में डाल के देखा गया था और वो धीरे धीरे पूरी तरह से गायब हो गया था। तो हमें यही ट्राई करना चाहिए कि अगर बाई चांस हम कोल्ड ड्रिंक पीते भी हैं तो तुरंत पानी से हमारे मुंह के पीएच को नॉर्मल बना लें। एसिडिक
नहीं रखें, जिससे कि दांतों का क्षरण यानी कि जो घिसना है वो खत्म हो जाए और वो आगे चल करके ज्यादा तकलीफदेह नहीं बने। डॉक्टर अनुराग, जैसे अभी आपने बताया कि जब दांतों में एसिड इरोजन होता है तो हमारे दांत बहुत ही सेंसिटिव हो जाते हैं, फिर हम कुछ भी खाते या पीते हैं तो एक करंट सा लगता है दांतों में। अभी एसिड इरोजन की वजह से और क्या क्या समस्याएं आती हैं? देखिए, एसिड इरोजन की वजह से क्या होगा कि जब आपका डेंटिन इन्वॉल्व होगा तो धीरे धीरे कनकनाहट, जब पल्प एक्सपोज हो जाएगा तो उसके बाद काफी तेज दर्द शुरू हो जाएगी, और उसके बाद जड़ के नीचे में यानी दांत का जो हड्डी के अंदर वाला हिस्सा है उसके निचले हिस्से में धीरे धीरे सूजन आने लगेगी, और वो दर्द जो होता है वो काफी असहनीय होता है। तो ये जो एसिड इरोजन है ये तो बस शुरुआत है। अगर आप उस समय ही नहीं चेतते हैं तो आगे चल करके तो आपको वो दांत भी खोना पड़ सकता है। तकलीफ की तो बात छोड़ ही दीजिए। डॉक्टर साहब, अभी आपने पीएच शब्द का जिक्र किया। मैं चाहती हूँ अगर आप बहुत ही आसान भाषा में, अरे हमारा जो ऑडियंस है उसको ये समझा दें कि ये पीएच का मतलब क्या होता है, और जब मुंह में जो पीएच लेवल है वो थोड़ा ऊपर नीचे होती है तो क्या उससे भी एसिड इरोजन होता है? देखिए, कम पीएच का मतलब है एसिडिक या अम्लीय तत्व का मौजूद रहना, और अगर 6-6.5 से ज्यादा पीएच है तो उसका मतलब है कि वो क्षार है यानी बेस है, और उसे हम अल्कलाइन भी बोल सकते हैं। तो हमारे मुंह का जो पीएच है वो कभी भी 6.2 से लेकर के 7.3 तक ही रहना चाहिए। और ये कैसे संभव है? अगर आप पानी पीते हैं कुछ भी चीज खाने के बाद, तो पानी काफी अच्छा स्रोत है हमारे मुंह के पीएच को नॉर्मलाइज करने में, यानी उसको बैलेंस बना के रखने में, एसिडिक और अल्कलाइन के बीच में, यानी 6.2 से 7.3 तक रखने में। और अगर हमारा पीएच बैलेंस्ड रहता है तो हमें कोई भी दांतों की तकलीफ होना असंभव है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर एक बार किसी के दांतों में एसिड इरोजन हो जाए तो क्या ये सिचुएशन रिवर्स हो सकती है या फिर ये एक परमानेंट समस्या है? बिल्कुल, मैं और बाकी डेंटिस्ट इसी काम के लिए तो बैठे हुए हैं ना, और हम आसानी से इस प्रोसेस को और इस प्रॉब्लम को रिवर्स कर सकते हैं। शुरुआत में तो मरीज ही अगर चाहे तो कोई भी एंटी सेंसिटिविटी वाले टूथपेस्ट जो मार्केट में या बाजार में उपलब्ध हैं उनका लेप लगा करके 2 मिनट तक छोड़ करके एक हद तक सेंसिटिविटी से निजात पा सकते हैं। और अगर प्रॉब्लम थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है तो फिर आप किसी भी दंत चिकित्सक के पास जाके उन दांतों को जिनमें आपको सेंसिटिविटी है उसे भरवा सकते हैं। अगर तकलीफ थोड़ी और ज्यादा बढ़ गई है तो उसे आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा सकते हैं और उस पर टैपिंग भी करवा सकते हैं, यानी क्राउन्स करवा सकते हैं। और इन सब चीज से आपके दांतों का कनकनाहट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग दांतों में फिलिंग करवाते हैं, क्राउन लगवाते हैं। अगर उसके बाद एसिड इरोजन होता है तो क्या इन फिलिंग्स पे और क्राउन पर भी असर पड़ता है? देखिए, बिल्कुल नहीं। कभी भी एसिड इरोजन और का हमारे किसी भी आर्टिफिशियल सरफेस पे कुछ असर नहीं होता है, और फिलिंग और जो क्राउन्स होते हैं वो आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उन पर कभी बुरा असर नहीं हो सकता है, बल्कि ये तो आपके दांतों के सेंसिटिविटी को बचाने के लिए दिए जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, पर बहुत लोग आजकल टीथ वाइटनिंग करवा रहे हैं, अपने दांत साफ करवा रहे हैं, दांत एकदम चमकदार लग रहे हैं, तो क्या इस तरह के ट्रीटमेंट से भी आपके दांत सेंसिटिव हो जाते हैं और क्या एसिड इरोजन हो सकता है? देखिए, जहां तक बात है दांत साफ करवाने की, तो दांत साफ करवाने से 1 सप्ताह बाद तक हल्की फुल्की सेंसिटिविटी होती है, जो कि आपको कोई भी डिसेंसिटाइजिंग माउथ वॉश जो कि बाजार में उपलब्ध है या डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट से आपको काफी हद तक आराम 1 सप्ते के अंदर मिल जाता है। हाँ, रही बात टूथ वाइटनिंग की, तो टूथ वाइटनिंग में होता क्या है कि डेंटिनल ट्यूब्यूल्स या एनामल के जो प्रिज्म होते हैं उनको ये जो एजेंट्स होते हैं वो ओपन करते हैं। तो नेचुरली आप ये आसान भाषा में थोड़ा बता दें। हाँ, अगर मैंने कि जो दूसरे लेयर होते हैं हमारे दांतों के, उनको डेंटिन बोला जाता है, और डेंटिन के जो भाग हैं वो अगर हम जब भी ब्लीचिंग की चीजें यूज करते हैं तो इनको वो धीरे धीरे
खोल देता है और जिसकी वजह से सेंसिटिविटी और ज्यादा बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो ब्लीचिंग या टूथ क्लीनिंग से सेंसिटिविटी होती है, टूथ क्लीनिंग से बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन ब्लीचिंग से एक हद तक होती है। लेकिन उसका भी उपाय है, आप अगर अच्छे डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट यूज करते हैं तो आप बच सकते हैं उनसे। डॉक्टर अनुराग, अगर हमें ये एसिड इरोजन और दांतों के सेंसिटिव होने से बचना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे आसान भाषा में मैंने जो बताया कि आप अपने मुंह के पीएच को हमेशा बैलेंस में रखें, एसिडिक ना होने दें, जिसपे कि कोई भी जो जीवाणु हमारे मुंह में पहले से मौजूद हैं और खाने के पदार्थ अगर मुंह में आते हैं तो उस पर और एक्टिव हो जाते हैं और ब्रेक डाउन करके खाने को वो धीरे धीरे एसिड बनाने लगते हैं। उनसे बचा जा सकता है अगर आप अपने मुंह के पीएच को नॉर्मल रखें। कैसे नॉर्मल रखें? अगर कुछ भी खाने के बाद आप पानी से कुल्ली करते हैं तो पानी सबसे अच्छा मीडियम है आपके सलीवा के पीएच को नॉर्मल करने का। और इवन जो माउथ वॉश डेंटिस्ट्री के आते हैं जो कि आपको बाजार में उपलब्ध हैं, उनको अगर आप यूज करते हैं तो उनसे भी काफी हद तक फायदा हो सकता है। तो खाना खाने के लिए ही भगवान ने दांत दिया है, थोड़ा सा हमें केयर लेना है कि हम अपने दांतों को एसिड इरोजन से बचा पाएं, बहुत रगड़ के ब्रश नहीं करें और ऐसी चीजें ना खाएं जो कि एसिडिक होती हैं और हमारे दांतों के क्षरण यानी कि इरोजन के कारण बनते हैं। बस यही है, सिंपल है, पानी सबसे अच्छा चीज होता है। डॉक्टर अनुराग, चलिए ये तो बचाव की बात हो गई। आखिरी सवाल मेरा ये है कि अब किसी के दांतों में एसिड इरोजन हो चुका है, अब वो क्या करे? तो इसका इलाज कुछ है? देखिए, एसिड इरोजन के जो सबसे आसान तरीके हैं पहचानने के कि वो दांत धीरे धीरे घिस करके छोटा होने लगता है, दांतों के जो साइड्स होते हैं वो नुकीले होने लगते हैं और वो दांतों के अंदर में जो डेंटिन येलो कलर का सेकंड लेयर होता है वो येलोइश टिंज बाहर दिखना शुरू हो जाता है। नॉर्मल दांत हमारे वाइट दिखने चाहिए, लेकिन अगर ऊपर का इनामल वाइट रंग का जो होता है वो घिस जाता है तो सेकंड लेयर डेंटिन दिखना शुरू हो जाता है। और अगर ये प्रॉब्लम तक पहुंच गए हैं तो आपको डेंटिस्ट के पास जरूर जाना चाहिए और उनकी सहायता लेकर के या तो क्राउनिंग करवा लेनी चाहिए अपने दांतों में, या तो फिलिंग से अगर बात बन सकती है तो आप बहुत लकी हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर अनुराग, आपने बहुत ही काम की टिप्स दी हैं हमें। ये मेरे पर्सनली बहुत काम आएंगी और हमारे जो ऑडियंस हमें देख रहे हैं उनके भी बहुत काम आएगी। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया।